एक वायरल वीडियो जिसने नवाब परिवार में सुलग रही अदावत की चिंगारी को भड़का दिया। ये वायरल वीडियो था नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां का, जो बिना नाम लिए अपनी तहीरी बहन निकत बी को लेकर कुछ असभ्य भाषा बोल रहे थे। क्या था वह वायरल वीडियो, पहले आप उसे देखिए। मुझे पता चला है कि लगभग 8-10 दिन पहले गोवा से एक 75 साल का बुड्ढा और अपने साथ कराची से 76 साल की बुढ़िया को लेकर आए और बड़े बड़े दावे करने लगे, नवाब हम। और मेरे ख्याल से उन्होंने कोई कागज़ कैमरे के सामने अखबारों में दिए सन 38 का और सन उससे 28 का और पता नहीं कौन कौन से सन के। आखिरी नवाब रामपुर रियासत के नवाब रज़ा अली ख़ान, जो मेरे दादा, जिन्होंने ये रियासत मर्ज करी, उन्हीं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने नवाब मांगा। उनके बाद कोई नवाब नहीं। जब रियासत ही ख़त्म तो नवाब कहाँ के? नवाब अब सिर्फ एक लफ्ज़ है, उसके कोई मायने नहीं है। नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां की इस वायरल वीडियो में लंबे समय से नवाब परिवार के बीच संपत्ति को लेकर चल रही मुकदमेबाजी और आपसी नाइत्तेफाकी और अदावत को भड़का दिया और उनकी बहन एवं आखिरी नवाब मुर्तज़ा अली खान की बेटी निगत बी ने नवेद मियां पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हमारे देश में तो भाई बहनों की सुरक्षा करते हैं, ना कि उनका अपमान। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि वे ज़रूर विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, शायद किसी दूसरे देश की सभ्यता ऐसी हो, कम से कम हमारे देश और हमारे शहर में ये तहजीब नहीं है। और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अभी 2-3 दिन पहले मेरे भाई काजिम अली ख़ान ने एक बहुत घिनौनी बात कही और ये हमारी सभ्यता नहीं है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, माँ समान हूँ और वैसे भी ये घरेलू बातें घर तक रखना चाहिए और हम लोगों का झगड़ा कोर्ट्स में निपट जाएंगे, मगर ये बातें नहीं की जाती हैं। और यहाँ की सभ्यता ऐसी है कि बहनों के जो रक्षक हैं वो भाई होते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये यहाँ तक इनकी सोच हो गई है और बाहर इतना घूमने से शायद वहाँ की सभ्यता होगी कि बहनों के बारे में ऐसी बातें करें। बस अगर नहीं बन रही है तो खामोश रहो। मैं सियासत में फ़िलहाल तो हूँ नहीं, तो मैं ऐसी बातें इनको करने की ज़रूरत नहीं थी। हम और हमारे भाई आए तो ये पता नहीं क्या है, इनको क्या खलबली उठ गई। हम लोग तो हमेशा आते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं। ये मैं तो इस शहर में पैदा हुई हूँ, मेरा भाई, हम लोग तो यहीं की पैदाइश है, तो हमें तो आना जाना है, यहाँ जीना भी है, मरना भी, सब रामपुर ही से है। हमारे वालिदैन भी यहीं सब रहे और हम भी यहीं रहेंगे और वो भी रहें, हमें कोई वो नहीं है, मगर पर्सनल बातें इनको नहीं करना चाहिए। बस यही कहना था। ऐसा तो नहीं है कहीं कि जैसे कि इसमें कि लोग कयास आराइयाँ लगा रहे हैं कि आप और आपके भाई साहब यहाँ सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं? ये तो अभी छोड़िए, वो जब होगा देखा जाएगा क्या करने वाले हैं। अभी तो बस हम तो अभी लाइब्रेरी में आए थे और इतनी कहानियाँ ऐसे कयास कर रहे हैं, ये सवाल किया मैंने आपसे। अब देखा जाएगा। अभी कोई जैसे कहा कि नवेद मियां ने ये बात कही कि उसके रिएक्शंस या उसके लिए तो कुछ तैयारी नहीं है रोकने के लिए कुछ नहीं, अभी पता नहीं। रज़ा लाइब्रेरी को विश्व पटल पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कवायद शुरू कर दी है। उसके बाद रज़ा लाइब्रेरी में आप लोगों का जाना? नहीं, मेरे भाई वहाँ के मेंबर हैं, तो उसमें कोई, वो तो जाते ही रहते हैं, वो सब मीटिंग्स में गवर्नर साहब से भी इनकी मुलाकात रहती है, तो उनका आना जाना, ये जब आते हैं रामपुर ये अपने नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं और कोई ख़ास कोई वजह नहीं थी। अभी आपको ख़ास शिकायत क्या है? नहीं, मुझे शिकायत है कि घर की बहू बेटियों के बारे में, किसी की बेटियां बहुओं और बहनों के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। बेगम साहब, रेलवे स्टेशन किसके नाम है इस वक्त? किसका केयर टेकर कौन है? फिलहाल तो मेरे भाई हैं। वहाँ जो बोर्ड लगा है अब ये सब
सब बातें कोर्ट में हैं। एंड मगर फ़िलहाल आप पूछ रहे हैं, मतलब है बंटवारा होगा ख़ास बात जी। खासबाग में नहीं, आपको क़याम कहाँ है? हाँ, ख़ास बात वही हमारा घर था। नहीं, बंटवारा होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर फ़िलहाल सब चीज़ें मेरे भाई के नाम पर, नवाब मोहम्मद अली ख़ान। मतलब जो बंटवारा होगा वो आपको तो मानना ही होगा, दोनों पक्षों को मानना होगा। नहीं, नहीं, वो तो सबको मानना होगा। जो कोर्ट में जो फैसले हो गए उसको तो हम बदल नहीं सकते, ना हम बदलना चाह रहे हैं। हमारा ये मतलब फ़िलहाल की मैं बात कर रही हूँ। ये तो सबको मिलेगा, उनको भी मिलेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि उन्हें। कम और ज़्यादा का किस्सा है कुछ? मैं हाँ, हो सकता है, मैं नहीं जानती हूँ, पर जो भी शरन है वो होगा, और हम उसको मानते हैं, तो उसमें झगड़ने की क्या बात है।